तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा गलती लोग क्या करते हैं? इस बात को रियलाइज करने में बहुत टाइम लगा देते हैं कि हम अकेले हैं। हम इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, और हमारे मुश्किल वक्त में हम हमेशा अकेले ही खड़े होंगे। ये लक की बात है, बहुत ही लकी वो बंदा होगा जिसके साथ कोई और उसका साथ देने वाला होगा। मगर एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा, कोई ऐसा वक्त जिसमें सिर्फ तुम ही तुम्हारे साथ होगे, सिर्फ तुम ही तुम्हें अंडरस्टैंड कर सकते हो, उस वक्त तुम्हें सब छोड़ जाएंगे। यकीन मानो, तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई, सब लोग। हर किसी की जिंदगी में मेरे ख्याल से ऐसा वक्त जरूर आता है, और यही वो वक्त होता है जो तुम्हें कामयाब करने के लिए आता है। जब तुम्हारा खुदा भी तुम्हें अकेला कर कर ये बताना चाहता है कि देखो, जानो खुद को, देखो कि तुम कितने जरूरी और कितने इंपॉर्टेंट हो खुद के लिए। कब करोगे खुद की रिस्पेक्ट? कब दोगे खुद को वैल्यू? कब तक यही सोचते रहोगे कि कोई दूसरा तुमसे प्यार करे, जब तक कि तुम खुद से प्यार नहीं करोगे? और खुद से प्यार करने का मतलब है मुझसे प्यार करना, यानी खुदा से प्यार करना। जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट करता है, खुद से प्यार करता है, इसका मतलब ये है कि वो खुदा से प्यार कर रहा है, क्योंकि हमें खुदा ने बनाया है। और जब वही इंसान दूसरों पर निर्भर होता है, यानी अपने सहारे बनाता है, तो इसका मतलब वो खुदा पर अपने यकीन नहीं रखता, वो दूसरों के सहारे ढूंढता है। ये खुदा के साथ नाइंसाफी और बेवफाई है। जब वो हर वक्त हमारे साथ होता है, जब वो इस बात का वादा करता है कि तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, तो फिर तुम क्यों किसी और को पुकारो? उसको क्यों नहीं? अगर तुम मेरे इस चैनल के साथ जुड़ जाओगे तो मैं तुम्हें रोज जिंदगी की ऐसी हकीकतों से आगाह करूंगी जिसके बाद तुम एक मैच्योर इंसान बन जाओगे। यही गलती तो सब करते हैं कि जिंदगी की हकीकतों को जानते ही नहीं है। जिंदगी बहुत कठिन और बहुत बेरहम है। हम इसको रहम दिल समझते रहते हैं। जब तक हम दूसरों के सहारे ढूंढते रहते हैं, कभी दोस्तों के, कभी माँ बाप के, कभी अपने लाइफ पार्टनर के, इन सब के सहारे ढूंढते हैं, हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन अकेले खड़े होना ही तो मुश्किल है। जिस दिन तुम अकेले होना सीख गए ना, जिस दिन तुम अकेले कमरे में बैठकर सोचने लगे, खुद को जानने लगे, अकेले कुछ करने लगे, भीड़ में सबसे अकेले हो गए, यानी कुछ मुख्तलिफ हो गए। सब लाल हैं तो तुम पीले हो गए, सब काले हैं तो तुम ग्रे हो गए, तो उस दिन तुम कामयाबी की तरफ जा रहे हो। और जब तक तुम वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, और तुम्हारी जिंदगी आसान है, क्योंकि कोई तुम्हें पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा, कोई तुम्हारी गलती ही नहीं निकाल रहा, कोई तुम्हारा ओपोनेंट ही नहीं है, कोई तुमसे जेलस नहीं हो रहा, कोई तुम्हारी टांग नहीं खींच रहा, तो इसका मतलब तुम गलत रास्ते पर हो। लेकिन जिस दिन जैसे ही तुम सही रास्ते पर चलने लगोगे, सब लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। लोग तुम पे उंगली उठाने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास आंखें आ गई हैं, और जब तुम आंखें अंधों को दिखाओगे तो ये अंधे तुमसे नाराज हो जाएंगे। वो ये आंखें नहीं देखना चाहते, वो अंधे ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी इसमें मजा आ रहा है। जिंदगी आसान लग रही है, बेड ऑफ रोजेस लग रही है। वो अपनी जिंदगी को मुश्किल नहीं करना चाहते। अरे तुम तो पागल हो जो कुछ अनोखा कर रहे हो। अरे तुम तो पागल हो कि ऐसे बन गए हो कि लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, दोस्त छोड़कर जा रहे हैं, माँ बाप, बहन भाई, लाइफ पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब छोड़कर जा रहे हैं कि यार तू तो पागल है, तेरी तो सोच ही पता नहीं कैसी है। ये हर कोई नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखो, इस रास्ते पर चलते रहो। यकीन मानो, मैं भी इसी रास्ते पर चली हूँ। ये मुश्किल तो है, लेकिन याद रखो, जब तुम इस पर चलना शुरू कर दोगे, तुम्हें इतना मजा आने लगेगा, इतना मजा आने लगेगा कि फिर वापसी का रास्ता तुम कभी नहीं चुनोगे। और इस रास्ते में तुम्हें हमेशा नए लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक भी करेंगे, कुछ तुम्हें अंडरस्टैंड भी करेंगे, कुछ तुमसे खुश होंगे, किसी की तुम हेल्प करके खुश होगे, कोई तुम्हारी हेल्प करके खुश होगा। लेकिन इस रास्ते की सबसे बड़ी शर्त ही ये है कि तुम्हें अपनों को खोना पड़ेगा। वो लोग तुमसे दूर जाएंगे, लेकिन जब तुम अपने रास्ते पर चलकर कामयाब हो जाओगे तो यही लोग सबसे पहले तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन तब तुम इनके साथ बुरा सलूक मत करना, लेकिन बातें दिल में याद रखना। उन रवैयों को मत भूलना जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दी, जिन्होंने तुम्हारे लिए हालात मुश्किल कर दिए। तुम अकेले कमरे में बैठकर रोते थे, तुम आसमान की तरफ देखकर रोते थे, तुम खुद से पूछते थे आखिर मैं क्या हूं, मैं किधर जाऊं, क्या मैं गलत तो नहीं? लेकिन उस वक्त सिर्फ तुम्हें एक ही जात ने हिम्मत दी, और वो तुम्हारे खुदा ने। यकीन मानो, खुदा सिर्फ हमसे दो चीजों का मुतालबा करता है, यानी हमसे दो चीजें चाहता है, एक ट्रस्ट और पेशेंस।
ट्रस्ट उस पर, और अगर तुम उस पर ट्रस्ट रखोगे तो इसका मतलब है तुम खुद पर भी ट्रस्ट करते हो, और अगर तुम खुद पे ट्रस्ट करते हो तो इसका मतलब तुम अपने बनाने वाले पे भी ट्रस्ट करते हो। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वो तुम्हें जिस भी सिचुएशंस में डाले, वो रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि सही रास्ता बहुत मुश्किल है और गलत रास्ता बहुत आसान। इसलिए मेजॉरिटी ने गलत रास्ता चूज किया हुआ है। तो जब तुम सीधे रास्ते पर चलोगे और तुम कामयाबी के रास्ते पर चलोगे, तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होगा। तो उस वक्त तुमने सिर्फ सब्र रखना है। ये तुम्हारा टेस्ट यानी आजमाइश है खुदा की तरफ से। देखो, खुदा बहुत इंसाफ करने वाला है। वो ऊंचा मुकाम, अच्छा मुकाम, जिंदगी में कामयाबी, इज्जत उसी को देता है, और सुकून भी, जो इसके लिए मेहनत करता है, जो उसके टेस्ट में पास होता है। वरना ये सब गधे घोड़ों की तरह तो इस जिंदगी की रेस में चलते फिरते रहते हैं। लेकिन वो खुद चुनता है तुम जैसे लोगों को, उनकी जिंदगियों को मुश्किल बनाता है, उनका टेस्ट लेता है, उसके बाद उनको हीरा बनाता है। हीरा बनाकर उनको वो मुकाम अता करता है कि फिर ये दुनिया सारी तालियां बजाती है। लेकिन उस वक्त तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अकेला रहना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, भूखा भी रहना पड़ेगा, बहुत दिल टूटेगा। लेकिन एक दिन तुम कोयले से हीरे बन जाओगे, और जब तुम हीरे बन जाओगे तो तुम्हें वो मुकाम अता करेगा जिसको तुम संभाल पाओगे, और तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैं ये नहीं जानती कि मेरी इस वक्त आवाज को कौन कौन सुन रहा है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि मैं, तुम और हम जैसे कुछ लोग हैं जो खुदा चुनता है और इनकी जिंदगी को मुश्किल करता है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम देखोगे कि दूसरे खुश हैं और तुम रो रहे हो। तुम ये सोचोगे शायद वो सही है, मैं गलत हूँ। लेकिन नहीं, वो सही है, वो मौज में है, क्योंकि उनको वो नहीं मिलना। वो इस वक्त अपने कंफर्ट जोन में है। जो तुम्हें मिलना है वो उनको नहीं मिलना। खुदा बहुत ज्यादा इंसाफ करने वाला है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। इस दुनिया में इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर तुम कामयाबी के लिए, सही रास्ते के लिए कोशिश कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब खुदा तुम्हें इन सब लोगों के बीच खड़ा करेगा, और ये सब तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे, तुम्हारी कामयाबी पे रश्क करेंगे, और उस दिन ये सब जान जाएंगे कि तुम सही रास्ते पर थे। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनकी जिंदगी पढ़ लो। वो अकेले थे, और उन्होंने इसी रास्ते को पार कर कर कामयाबी हासिल की है। अगर तो तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो और समझते हो, तो फिर तुम्हें एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए जिसका नाम है अ रियल सीक्रेट ऑफ लाइफ मैजिक। ये किताब का नाम है, तुम्हें इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर तुम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते तो मेरी वीडियोस ही तुम्हारे लिए काफी हैं, कोई बात नहीं। हर किसी की जिंदगी में एक दफा ये मुश्किल वक्त जरूर आता है जब उसको दो चीजों में से एक चीज चूज करनी पड़ती है, या तो अकेला होना या दुनिया के साथ चलना। जो लोग दुनिया को चूज करते हैं, खुदा उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। फिर उनके साथ अच्छा हो या बुरा, ये उन पे डिपेंड करता है और उनके कामों पर। लेकिन उस वक्त जो खुदा को और सही रास्ते को चूज करता है, वो अकेला रहने को चूज करता है, और जब वो अकेला रहने को चूज करता है तो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन इसी मुश्किल से निकलकर एक दिन उसे वो मुकाम मिलता है जिसका वो हकदार होता है। और कामयाबी का रास्ता आसान नहीं होता। उम्मीद है तुम्हें कुछ हिम्मत मिली होगी, और अगर मिली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और इस तरह की वीडियोस बनाती रहूं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगली मोटिवेशन के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखना और अकेले होने से मत घबराना। अकेले होकर ही तो तुम कामयाब होगे।